कुड़मी समाज को एसटी में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के कुड़मी समाज एक बार फिर से आंदोलन के मूड में है। आगामी 20 सितंबर से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्टेशनों में रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, जो बेमियादी रहेगी, यानी इनडेफिनिट रहेगी, और वो उस वक्त तक चलेगी जब तक इनकी मांगों को एंटरटेन नहीं कर लिया जाता है। आज इस बाबत कुड़माली विकास मोर्चा की ओर से शीतल ओहदार और उनके अन्य साथियों ने प्रेस वार्ता की और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। कुड़मी समाज के लोगों ने इस बारे में और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। को बहाली होना चाहिए। पिछले कई जो है हम लोग दिनों से इस संदर्भ में कई बार हम लोग पत्रचार किए हैं और अभी तक कुड़माली भाषा को भारत के संविधान का 8वीं सूची में मान्यता नहीं मिली है और कुड़मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग है हम लोग का। और कुड़मी जनजाति के लिए अलग से धर्म कोड होना चाहिए, मुख्य रूप से यही हम लोग का मांग है। और राज्य सरकार से हम लोग का यही मांग है कि हमारा जो इसको क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप मान्यता दिए हैं, उसको कुड़माली भाषा को जनजातीय भाषा के रूप में मान्यता दिया जाए और प्राइमरी स्तर से लेकर विश्वविद्यालय कुड़माली भाषा का पढ़ाई हो। जहां तक रेल टेकने की जो बात आ रही है, ये इसके पहले हमारा भारत के राजधानी दिल्ली में शीतल ओहदार जी के नेतृत्व में कई बार हम लोग जंतर मंतर में बैठ के वहां हम लोग देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का क्या ज्ञापन दे चुके हैं। पिछले दिन यहाँ राजभवन में द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति आई थी। ये जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं सब लोग मिलके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी हम लोग गुहार लगा चुके हैं कि हम जब 550 नोटिफिकेशन 2 में 1913 के तहत वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसी नोटिफिकेशन के तहत आज उनका जो जाति है संथाल, वो भी अनुसूचित जनजाति का जिसको दर्जा मिला हुआ है, 550 नोटिफिकेशन। दरअसल बात ऐसा है कि 6 सितंबर जब भी 50 में एसटी, एससी, ओबीसी बना, तब हम मेरे साथ अभी जैसे बता रहे थे शीतल जी कि मेरे साथ मतलब जो है घासी उसको लाया गया एससी में, मतलब सिविल कास्ट, और मतलब 5 जाति को हटा के बैकवर्ड में किया और कुर्मी को भी ओबीसी में लेके चले गया। उसके बाद हम निरंतर हमारे पूर्वज जो है इस बिंदु पर, इस मुद्दे पर कुर्मी को पुनः 342 के तहत एसटी में शामिल करने की मांग चल रहा है। तो आज हम लोग मजबूरन रेल रुक ले, चूंकि भारत का राजधानी, झारखंड का राजधानी में कई रैलियां जो है शीतल ओहदार कर चुका है, कुड़मी समाज के लोग कर चुका है। इतने रैली, मीटिंग, जुलूस, धरना, झारखंड बंद, सारा चीज हम लोग कर चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आप जानते हैं कि पिछले दिन आज राज्य के अंदर में भोक्ता जाति, जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में आप देखिएगा भोक्ता जाति अनुसूचित जाति का दर्जा था, माने एससी सिविल कास्ट, उसको लाके एसटी बनाया गया। आप मुंडा जी का जो है तमाड़िया जाति को जो है यहाँ पे लाया गया है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। अभी इसी तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय सरकार के जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, वो आपको बता दे रहे हैं, खोज के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे रहा। लेकिन झारखंड में आपको बता दे रहे हैं जो कुर्मी जाति जो है पुनः अनुसूचित जनजाति का जो मांग कर रहा है, आपको बताना चाहते हैं कि इसके साथ जो है बहुत नाइंसाफी हो रहा है। और गृह मंत्रालय से हम लोग की बात होना चाहिए। अगर गृह मंत्रालय से बातचीत नहीं होती है, चूंकि दिग्भ्रमित किया है अर्जुन मुंडा जी, भारत सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को दिग्भ्रमित किया है और वो रोक के रखा है। यहाँ जितना ट्राइबल लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, आदिवासियों का संगठन है, चाहे टीआरआई हो, चाहे आपका आरजीआई हो, चाहे आपका भारत का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का, हर जगह जो है लोग ये जनजाति समुदाय के लोग जो अभी वर्तमान में कुड़मी के खिलाफ में ये लोग हमारा जो तथ्यों के आधार पर हम दे रहे हैं, संविधान हमको अलाउ कर रहा है, संविधान आर्टिकल 14 हमको बोल रहा है, हम भारतीय संविधान के अनुसार हम आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और संविधान के अनुसार हम मांग रहे हैं। लेकिन ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये लोग कहाँ, कौन नीति और नियत के साथ ये लोग कर रहा है विरोध, बताइए कैसे ये लोग विरोध कर रहा है। भारत में तो पहली बार देख रहे हैं कोई जाति, कोई धर्म, कोई संस्कृति, कोई अस्मिता रखने वाले लोग अगर संघर्ष कर रहा संविधान का ये में आस्था रख के संविधान में, तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं गलत कर रहे हैं।
दूसरा इन लोगों का जो सवाल है कि हम लोग आ जाने से इन लोग का मतलब जो है छीन लेंगे। भैया मेरा इतना सारा जाति आपको पहले ही बोल चुके हैं कि ये 550 नोटिफिकेशन, इसमें सीधा सीधी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट का आपने अखबार में भी देखा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक राय भी आया है कि भारत आजाद होने के पहले 1891 में रिजले के सर्वे के अनुसार जिसको चिन्हित किया गया है एबोरिजिनल ट्राइब, उन लोगों को अगर भारत आजादी के बाद तथ्य अगर है, उसके पास प्रमाण अगर है, उसको आदिवासी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी है। तो हम लोग तो भारत का संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, उसी आधार के पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और खास करके जो बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा कि मेरा कहीं मकसद नहीं है कि मतलब रेल यात्री को परेशान कर रहा, हम अपना सामाजिक न्याय के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमको सामाजिक न्याय मिले और हम रेल यात्रियों से क्षमा प्रार्थी हैं। और हमारा वॉलंटियर मुरी हो, मनोहरपुर हो और आपका नीमडी हो, हर जगह कुर्मी सेना के लोग, कुर्मी विकास मोर्चा के लोग, आदिवासी कुर्मी समाज के लोग हमारा जो है वहाँ सहयोग करने के लिए तैयार है। वहाँ आरपीएफ हो, एसटीएफ हो, चाहे आपको बता दे रहे हैं कि राज्य पुलिस हो, और रेल यात्री को भी हमारा वॉलंटियर वहाँ सहयोग करेगा। और हम लोग व्यापक तैयारी किए हैं। आप लोगों का सहयोग हम लोग को चाहिए। आप लोगों का सहयोग इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा 3 मुद्दा भारत सरकार से ही है। इसलिए सर आप लोग अगर मदद कीजिएगा तो कुर्मियों को सामाजिक न्याय मिलेगा। 24% झारखंड में हमारा आबादी है। आप लोग हम लोग को मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। आप लोग सहयोग अगर कीजिएगा, अंत में आप लोग को यही बोलना चाहते हैं, और भी साथी लोग ने बोलेंगे कि हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग जरूर, हम लोग का ये आप लोग को मैंने अनुरोध रहेगा कि आप लोग 20 तारीख को मुरी जरूर आइए। धन्यवाद। कुर्मी समाज की ओर से बहुत सारे संगठन है कुर्मी समाज का, और सभी लोग मिल के एक सामाजिक संगठन बना है। उसकी ओर से आगामी 20 तारीख को अनिश्चितकालीन रेल टेका राज्य झारखंड राज्य के 4 जगहों पर, उड़ीसा में, बंगाल में, संयुक्त रूप से सभी जगहों पर रेल टेका का आंदोलन का घोषणा किया गया है। और मुख्य उद्देश्य है कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का जो हम लोग का डिमांड है, जो वर्षों पुराना डिमांड है, उसको लेके कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेके, इन सभी बातों को लेके पूरे राज्य का कुर्मी 20 सितंबर से अनिश्चित काल के लिए रेल टेका आंदोलन में रहेगा। और आर पार की लड़ाई में हम लोग रहेंगे। बहुत दिनों तक हम लोग का संवैधानिक अधिकार को छीना गया है। 1931 तक हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स में थे, आदिम जनजाति के रूप में थे, और उस समय 13 आदिम जनजाति हुआ करता था। 13 में से 12 को एसटी का सूची में लाया 6 सितंबर 1950 को, और कुर्मी को छोड़ दिया गया। उसके तुरंत बाद हृदयनाथ कुजरू के माध्यम से हाउस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी को पूछा गया था कि 13 में से 12 को एसटी में लाया गया, एक छूट गया। उन्होंने कहा था सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा। लेकिन 72 वर्षों से आज तक ये भूल नहीं सुधारा गया है, और इसमें राजनीति कर रहे हैं अर्जुन मुंडा जी। 2004 में अनुशंसा करके, जब वो मुख्यमंत्री थे, उस समय यहाँ से झारखंड से अनुशंसा करके दिए थे कि 1913-1938 के आधार पर कुर्मियों को एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाए। इन्होंने उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, उनको इन्होंने लिख के दिया था। आज वही जब वो जनजातीय मामले के मंत्री हैं तो किस बात के लिए वो रोक रहे हैं कुर्मियों को? बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जिसको वो एसटी का सूची में 2022 में लाए, और कुर्मियों को कहते त्रुटि है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्या चीज प्रॉब्लम है? जब आपने अनुशंसा करके भेजा था। इसलिए हम कहना चाहेंगे आज आप लोगों के माध्यम से मुंडा जी को कि मुंडा जी से झारखंड का कुर्मियों को भरोसा नहीं है। इन्होंने हमको फंसा के रखा है। देश के माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे, अभी सेशन चल रहा है, सेशन के अंदर, हाउस के अंदर इस बात का चर्चा हो कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने का प्रक्रिया कब से शुरू हो रहा है। और ऐसा नहीं होने के लिए झारखंड का कुर्मी जाति, बंगाल का कुर्मी जनजाति, सभी लोग मिलके अनिश्चित काल के लिए 1 महीना का तैयारी हम लोग किए हैं। और प्रत्येक दिन हजारों हजार की संख्या में, 25,000 से ऊपर की संख्या, शुरू दिन तो हम लोग लाखों की संख्या में रहेंगे, उसके बाद भी 25,000 से कम संख्या नहीं होगा। और 1 महीना का तैयारी है।
भारत सरकार को झुकना पड़ेगा। और इतना आंदोलन के बावजूद भारत सरकार नहीं झुकती है तो आने वाला लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों से हम लोग पूरा छाप कर देंगे। उनका जो सपना है कि 14 में 14 लोकसभा झारखंड से जीत के जाएंगे, हम लोग एक भी सीट उनको जीतने नहीं देंगे। यही समय है, हाउस चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अगर कुर्मियों को उसका अधिकार मिले तो आप अभिलंब हाउस के अंदर बिल लाने का प्रयास करें, अन्यथा जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं वो आश्वासन दे, वहां से लिखित आश्वासन मिले हम लोग को कि किस डेट से आप कुर्मी को एसटी में शामिल करने का प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ठीक। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।